नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन है। तो ये हमारा सेशन नंबर 4 है इन योर नेटवर्क थ्योरी। तो आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस का बुक जो कि विलियम एच हैट के द्वारा लिखा गया है, उससे हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो है लिए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द फिगर फाइंड I1, I2, I3 एंड I4। तो ये जो है आपका सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सर्किट को अगर आप सॉल्व करने का कोशिश डायरेक्टली अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आप नोडल एनालिसिस कहां पे अप्लाई करोगे, कहां पे मेश करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो सर्किट है इसको हम रीड्रॉ करते हैं। अब रीड्रॉ कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ मैं नोड्स मार्क करूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये पॉइंट को मैं 1 मानता हूं। अगर ये 1 है तो यहां पे देखिए ये शॉर्ट है तो ये भी 1 हो गया। अब अगर ये भी 1 है तो इसका मतलब ये भी 1 होगा क्योंकि ये भी पॉइंट शॉर्टेड है। अब ये पॉइंट को मैं 2 मान लेता हूं। अब अगर ये 2 है तो ऑब्वियसली ये भी 2 होगा क्योंकि शॉर्ट है, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा क्योंकि ये पॉइंट भी जो है ये शॉर्टेड है। ठीक है, शॉर्ट है। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ये सर्किट को पूरा रीड्रॉ करता हूं। देखिए कैसे, तो यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए 2 और 1 के बीच में एक 25 ओम है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को 2 एज्यूम कर लेता हूं, इस पॉइंट को 1 एज्यूम कर लेता हूं। तो 2 के साइड में प्लस है तो ये V1, और करंट का जो डायरेक्शन है देखिए यहां से ये I1 जा रहा है तो दैट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो ये मेरा I1 हो गया। तो ये वाले एलिमेंट को हमने कवर किया। अब ये वाले एलिमेंट को जरा देखिए तो ये क्या है, 1 से 2 एक डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसका वैल्यू कितना है 0.2 V1। तो इसको भी हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला रेजिस्टर। ठीक है, ये रेजिस्टर 2 से 1 एक 10 ओम है, इस पे हम कोई करंट नहीं पता कर पा रहे तो ठीक है, ये मेरा 10 ओम आ गया। ठीक है, ये 10 ओम हो गया। अब ये एलिमेंट भी हमने कवर किया। अब देखिए 2 से 1 एक 0.25 एम्पियर का करंट सोर्स है। टू 2.5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसको भी हमने कवर कर लिया। और लास्ट क्या है, 2 से 1, या मैं ऐसे बोलूं 1 से 2 एक रेजिस्टर है जिसमें कि वन साइड से देखिए 1 से 2 100 ओम में I4 फ्लो कर रहा है। अभी देखिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि I3 और I2 क्या होगा, लेकिन अगर मैं किसी तरह ये V1, I1 और I4 अगर कैलकुलेट कर लूं तो I2 और I3 भी मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं करता हूं इसको। अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे क्योंकि V1 है तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि यहां पे मेरे पास ग्राउंड है, और मैं ये वाला जो नोड है देखिए यहां पे मैं इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, क्योंकि अगर ग्राउंड यहां पे होगा तो ये वाले में V1 होगा, तो मैं नोडल एनालिसिस लगा लेता हूं। तो देखिए यहां से स्टार्ट करूंगा। अब कोई भी यहां पे I1 नहीं लिखेगा क्योंकि मेरे को V1 के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए कंप्लीटली। तो देखिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं, V1 बाई, यहां पे ये रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम। ठीक है, तो यहां पे लिख भी देता हूं 25 ओम। देखिए इनकमिंग करंट कितना है 0.2 V1, यहां पे V1 बाई 10 लिख दूंगा। ठीक है, यहां पे आउटगोइंग करंट 2.5 और यहां पे V1 बाई 100 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जो है 100 से LHS RHS में मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो गया 4V1, यहां पे क्या होगा ये -20। ठीक है, तो ये जो V1 है ये 1 से 2 है। ठीक है, तो -20 V1। ठीक है, -20 क्योंकि 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे -20 आ जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा 10V1, यहां पे प्लस 250
और ये आ गया कितना, V1 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी व्हाट 14, और ये हो गया मेरा कितना 14 15, तो ये -5V1 इज इक्वल टू -250, या V1 इज इक्वल टू ये कितना आ गया -250 बाई -5, तो ये आ गया मेरे पास 50 वोल्ट। ठीक है, तो V1 का वैल्यू मेरे पास 50 वोल्ट आ गया। अब अगर V1 का वैल्यू 50 वोल्ट है तो फिर I1 का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहां पे अगर गलती से भी कोई नहीं लिख देगा कि V इज इक्वल टू 25I, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उल्टा है, तो ध्यान रहे कि यहां पे रेजिस्टेंस में जो है बेसिकली करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड। तो इसीलिए यहां पे अगर मैं लिखूं तो V1 इज इक्वल टू 25 इंटू -I1, ध्यान रहे ये, ठीक है, -I1। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, V का वैल्यू 50 है तो -2 एम्पियर, तो I1 का वैल्यू -2 एम्पियर है, ध्यान रहे ये, ठीक है, 2 एम्पियर, क्योंकि यहीं से तो 2 एम्पियर फ्लो करके जा रहा है ना, तो इसीलिए 2 एम्पियर। अच्छा, और क्या मिल गया मुझे यहां पे, तो देखिए ये V1 का वैल्यू है, I4 ऐसा है, तो इसीलिए I4 का मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू 100 I4। देखिए I4 का डायरेक्शन जो है इट इज, यहां पे देखिए ये कितना है 50 वोल्ट है, यहां पे 0 है, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लोअर पोटेंशियल साइड, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पे I4 का वैल्यू कितना आ गया, I4 का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/2 एम्पियर, I4 का वैल्यू आ गया। अब अगर ये बात है तो यहां पे देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कितना है 0.2 V1, तो अगर मैं यहां पे 0.2 V1 पुट कर दूंगा सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से मेरा -2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, देखिए यहां से -2 एम्पियर, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, यहां पे बेसिकली 2 एम्पियर इनकमिंग है, 2 एम्पियर इनकमिंग है, यहां से 10 चले जा रहा है, इसका मतलब I3 कितना हो गया, I3 मेरा हो गया कितना, सो दैट विल बी इक्वल टू -8, -8 आएगा ना यहां पे, अगर 8 एम्पियर यहां ऐसे आएगा तभी ना 8 एम्पियर ऐसे आएगा, 2 एम्पियर यहां से आएगा तो 10 एम्पियर यहां से निकलेगा, लेकिन यहां पे I3 का डायरेक्शन उल्टा है तो इसीलिए माइनस लगा दिया, इसीलिए गड़बड़ कहीं नहीं होना है हमारा। अब बच गया कौन, I2, तो I2 के लिए देखिए I4 यहां से आ रहा है, I4 का वैल्यू कितना है, हाफ है, यहां पे 2.5 चले जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहां से मेरे पास कितना आया होगा, यहां से मेरे पास 2 एम्पियर आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने I1, I2, I3, I4 सभी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या होता है एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको कैलकुलेट द पावर एंड वोल्टेज ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास कहां है, ये हमारा जो है डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसका हमें पावर फाइंड करना है। ठीक है, पावर और वोल्टेज। अब ये क्योंकि पूरा पैरेलल सर्किट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैरेलल, तो ये Vx जो है यहां पे वोल्टेज है, तो अगर मैं किसी तरह ये Vx को अगर कैलकुलेट कर लूं तो वोल्टेज भी पता चल जाएगा, साथ ही पावर भी पता चल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये वाले पॉइंट पे मैं नोड लगा देता हूं। ठीक है, अगर नोड लगाऊंगा तो इसको मैं Vx अज्यूम कर लेता हूं, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है -6, और ये क्या है 3 और 9 पैरेलल में है। ठीक है, तो 3 और 9 अगर पैरेलल तो 3 और 9, तो ये 4, तो 9/4 आ गया यहां पे। ठीक है, 9/4 जो है मेरा रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, Vx डिवाइडेड बाई 9/4, तो इसको मैं 4/9 लिख दिया यहां पे। फिर यहां पे 0.9 I3 इनकमिंग करंट है, तो -0.9 I3, और यहां पे देखिए 15 और 6 पैरेलल में, तो 6 पैरेलल 6 3 होगा, तो ये 18 हो जाएगा, तो प्लस Vx/18, और यहां पे +4 एम्पियर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ना मैं 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 36 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये कितना आ गया, इसको इधर लेके आता हूं, तो ये हो गया 4 4 जा 16 Vx, यहां पे 36, तो -0.9 इंटू 36i3 प्लस ये 2Vx प्लस यहां पे देखिए ये 4 है और ये -6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 72, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 72। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 16Vx प्लस 2, सो दैट इज 18Vx, ओके, और यहां पे ये हटा दिया तो ये कितना हो गया 36, मतलब यहां पे होगा आपका 360 माइनस 36, सो दैट विल बी 324, ओके, तो 324 बाई 10 I3 इज इक्वल टू 72, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या कि अगर मैं देखूं तो I3 यहां से ये वाला करंट है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं Vx इज इक्वल टू 3i3, तो बस एक बार ये आ गया तो इसको यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक है, I3 को ये पुट कर दीजिए Vx बाई 3, ये सॉल्व हो गया। अब तो देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं 18Vx इज इक्वल टू 72 प्लस 324 बाई 10 इंटू I3 की जगह पे क्या लिख देता हूं Vx बाई 3, तो ये 3 10 108 हो गया, सो दिस इज Vx बाई 108, तो इसको इधर लेके आऊंगा, सो Vx विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 10.8, तो 9 सॉरी, तो दिस विल बी इक्वल टू 18Vx minus 10.8 is equal to 72. So this will be equal to 7.2. 7.2 Vx is equal to 72, या Vx is equal to what? Vx is equal to 10 वोल्ट। तो Vx का वैल्यू 10 वोल्ट। देखिए आपका कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ऐसे ही होना चाहिए, इसके लिए कोई भी प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर या गेट का कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। तो Vx का वैल्यू मेरे पास 10 वोल्ट आ गया, ठीक है, तो 10 वोल्ट मतलब ये ऐसा है। तो देखिए पॉजिटिव साइड से करंट क्योंकि बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहां पे मेरा पावर डिलीवर होगा। पावर डिलीवर कितना होगा 10 इंटू 0.9 I3, तो I3 का वैल्यू तो मैंने निकाला ही नहीं है यहां पे, तो 10 इंटू 0.9 I3 का वैल्यू Vx बाई 3, सो Vx इज 10 बाई 3, तो ये एक 10 हटाया, 10 10 गया, 3 आ गया, सो दिस इज 30 वॉट। तो यहां पे जो पावर है ये 30 वॉट है और वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लेके आ गए। तो अगला जो यहां पे क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं क्या है, इन द फिगर कैलकुलेट Vy, तो ये Vy फाइंड करना है, इफ Iz इज इक्वल टू -3 एम्पियर, तो ये हमारा Iz है, ठीक है, इफ Iz इज इक्वल टू -3 एम्पियर। सेकेंड इसी में क्या है पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट वोल्टेज वुड नीड टू रिप्लेस द 5 वोल्ट टू ऑब्टेन Vy इज इक्वल टू -6 वोल्ट, तो ये Vy इज इक्वल टू -6 वोल्ट चाहिए, तो मेरे को पता करना है कि ये 5 वोल्ट को मैं कौन से वोल्टेज से रिप्लेस करूं इफ Iz इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली एक एम्पलीफायर का मॉडल है, ठीक है, एम्पलीफायर का मॉडल। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या कि इन दिस फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Vy इफ Iz इज इक्वल टू -3 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है Vy इफ Iz इज इक्वल टू -3 एम्पियर। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब यहां पे ये Vx का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ये 5 है तो 5 वोल्ट और ये 2 ओम पैरेलल में है, तो Vx का वैल्यू भी 5 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये भी 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट है तो यहां पे कितना होगा 3 इंटू 5, तो 15 एम्पियर आ गया। तो यहां से -3 आ रहा है, यहां से 15 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से कितना जाएगा, यहां से आपका 12 एम्पियर जाएगा, ठीक है, 12 एम्पियर, 15 यहां से आ रहा है, -3 यहां से आ रहा है, तो 15 प्लस ऑफ -3 -3
इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर यहां पे जाएगा तो Vy का वैल्यू कितना आ गया, Vy का वैल्यू आ गया आपका 12 वोल्ट। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 क्या है क्वेश्चन का, तो पार्ट 2 यहां पे बोला गया है आपको कि व्हाट वोल्टेज वुड नीड टू रिप्लेस, हमको ये 5 वोल्ट को रिप्लेस करना है जिससे कि Vy का वैल्यू क्या हो जाए, Vy का वैल्यू -6 हो जाए, ओके। एंड Iz इज इक्वल टू 0.5, ये 0.5 हो जाए। तो मैं ये 5 को हटा के अब यहां पे मैं क्या लिखता हूं, इसका वैल्यू मैं लिख देता हूं Vx। क्यों Vx लिख सकता हूं, अरे क्योंकि यहां पे देखो ये जो है ये Vx तो पता नहीं है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द वोल्टेज ऑफ दिस डिपेंडेंट सोर्स। तो मैं इसको रिप्लेस कर लिया Vx से, तो Vx का जो वैल्यू होगा वही 5 वोल्ट के सोर्स का वैल्यू होगा। तो यहां पे अगर मैं Vx रखूंगा तो यहां पे देखो 3Vx, तो यहां से 0.5 आ रहा है, यहां पे -6 एम्पियर है, तो यहां से करंट कितना फ्लो होगा, यहां से करंट मेरा फ्लो होगा -6। क्यों, क्योंकि यहां पे Vy का जो देखिए मैंने जो डायरेक्शन रखा है करंट का, ये +टू माइनस रखा है, तो इसी वजह से ये ओम्स लॉ के स्टाइल को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ के स्टाइल के अनुसार करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये V है, ठीक है। तो यहां पे Vy का वैल्यू कितना है -6, तो यहां से -6 एम्पियर जा रहा है, यहां से 0.5 आ रहा है। या अगर इसमें इतना दिक्कत हो रहा है तो चलो हटा दो इसको 0.6, मतलब 6 को ऐसे हटा के इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से 6.5 जा रहा है इसका मतलब, तो ये कितना हो गया 6.5, क्योंकि 0.5 यहां से आ रहा है, 6 यहां से आ रहा है, तो 6.5। तो यहां पे Vx का वैल्यू, ये जो वैल्यू है 3Vx, अब यहां पे क्वेश्चंस ना देखो, बस यहां पे यही डायरेक्शंस के ऊपर है। सो 3Vx का डायरेक्शन देखो इस टाइप पे है और 6.5 इसका उल्टा है, सो 3Vx इज इक्वल टू -6.5 या Vx इज इक्वल टू -6.5/3। तो ये मेरा Vx का वैल्यू आ गया। तो Vx इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू -6.5/3 वोल्ट। तो इसको जो भी सब्ट्रैक्ट कर, मतलब सॉरी डिवाइड करके जो भी लिखेंगे तो 3/2, तो दिस विल बी -2.5/3 मतलब 0.66, तो 2.66 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया आपका ये वाले का वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे हमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, यहां पे आर इक्विवेलेंट, तो ये डायरेक्टली तो ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं नोड्स मार्क करूंगा। तो ये पहला नोड है, एज्यूम कर लेते हैं इसको सेकंड, अगर ये सेकंड है तो यहां पे शॉर्ट है, तो ये भी सेकंड है, ठीक है। इसको मैं थर्ड एज्यूम कर लेता हूं, अगर ये थर्ड है तो ये भी थर्ड होगा, ठीक है। ये वाले नोड को मैं यहां फोर्थ एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, ये फोर्थ है, तो ये पूरा कॉमन में रहेगा, और इसको मैं फिफ्थ एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारे सारे नोड्स मार्क हो गए। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि नोड्स को जब भी आप मार्क करें तो यहां पे सर्कल जरूर कीजिए, नहीं तो क्या होगा, नंबर्स के साथ ये कंफ्यूज होते जाएंगे। तो देखो फिर क्या करता हूं मैं, 1 और 2 के बीच में 2 है, तो ये मेरा 1 है, ये पॉइंट को मैं 2 एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे 2 ओम है। 2 और 3 के बीच में 15 और 10 जो है ये सीरीज में है, तो मैं क्या करता हूं, 2 और 3 के बीच में 15 10 मतलब 25 ओम जो है सीरीज में है। 3 और 4 के बीच में यहां 10 है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 3 और 2 के बीच में, ये 4 वाला जो पॉइंट है ना, इसको हटा ही देते हैं, ये जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। तो 3 और 2 के बीच में मुझे क्या दिख रहा है, तो ये पॉइंट 3 है मेरे पास, ठीक है। तो 3 और 2 के बीच में मेरे पास 50 ओम भी है, तो ये कर दिया मैंने 50 ओम, तो ये भी कवर हो गया मेरा, ठीक है।
अब 3 और 2 के बीच में मेरे पास क्या है, और एक 50 है। ये वाला देखो 3 और 2 के बीच में 50, ठीक है, ये भी 50 हो गया। और हमारे यहां पे क्या दिख रहे हैं कि हम 5 और 3 के बीच में 8 ओम, तो 5 और 3 के बीच में 8 ओम, तो ये मेरा 5th नोड हो गया, ठीक है। अब मुझे 1 और 5 के बीच में ही करना है ना, तो ठीक है चलो। तो यहां पे देखो 50-50 ये दोनों मिलके पैरेलल में 25 होगा, और 25-25 पैरेलल में 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12.5 यहां पे आ गया पूरा ये इसका, +2 +10, तो 12.5 +2 +10, so this is what 10, so this comes out to be 22.5 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारे पास, 22.5 ओम। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, इसको ऐसे लीनियर एकदम ओपन कर लेने का, ठीक है। एकदम ओपन आप जब करोगे ना तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।